Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic photonesty in chapter 2 control and coordination in class 10th in subject biology. Okay student, in the previous video we have already discussed about thigmonesty, but in this video we are going to discuss the photonesty. It is the second part of nesting movements. Okay, let's start. बात करते हैं photonesty क्या होता है, यानी कि अगर छोटी सी डेफिनेशन की बात करें इसकी, द नॉन directional the non directional movement of a plant part in response to light is called photonesty. तो बात करते हैं होता क्या है ये. इट इज़ अ नॉन डायरेक्शनल. ये क्या होता है बच्चों? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है. नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब ये रहता है कि इसमें रेस्पॉन्स की डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं की जा सकती. ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू लाइट, यानी लाइट के लिए क्या करता है ये? रेस्पॉन्स क्रिएट करता है. इसलिए बच्चों यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करा है? फोटो. फोटो मीन्स क्या होता है? यानी कि लाइट से रिगार्डिंग बात कर रहा है. एंड दिस इज कॉल्ड फोटोनेस्टी. तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं. इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल्स इसके बहुत ईजी हैं. और देखिए इसके एग्जाम्पल्स कैसे कैसे होते हैं. सबसे पहले अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, एक होता है बच्चों डेंडिलियन फ्लावर. तो डेंडिलियन फ्लावर क्या होता है बच्चों? ये क्या करता है? लाइट में क्या होता है? जब ब्राइट लाइट होती है, यानी जब लाइट होती है तो क्या होता है? ये ओपन होता है. और जब नाइट होती है, यानी जब रात होती है, तो क्या होता है? ये क्लोज हो जाता है. तो हमें ये देखना है कि ऐसा होता क्यों है, यानी कि ये ओपन एंड क्लोज कैसे होता है. तो बच्चों अगर मैं ओपन एंड क्लोज की बात करूँ डेंडिलियन फ्लावर में, तो इसमें सिंपल सा ये रहता है कि जैसे अगर हम इसमें बात करें, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल्स ऑफ डेंडिलियन फ्लावर इन रेस्पॉन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ नेस्टिंग मूवमेंट्स. तो अब इसमें बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है. बेटा ये जो ओपन होता है डेंडिलियन फ्लावर, वो इसलिए होता है, या ओपन या क्लोज होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो इनर सरफेस होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ जो ओपन होता है, ओपन का मतलब क्या होता है? जो इसकी पेटल्स होती हैं. जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है बच्चों? इसके पेटल्स है. ये डेंडिलियन फ्लावर है आपका. और जब ये क्या होता है? ओपन होता है. तो ओपन का मतलब क्या होता है? एक होता है इसका इनर सरफेस. अंदर वाला पोर्शन कौन सा होता है बच्चों इसका? वो होता है इनर सरफेस. और जो बाहर वाला होता है वो होता है आउटर सरफेस. तो जैसे अगर मैं बात करूँ बेटा, जो इसका इनर सरफेस होता है वो क्या करता है? ग्रोथ कर जाता है. यानी कि वो इनर जो सरफेस होता है वो ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है देयर आउटर सरफेस. तो इस तरीके से क्या होता है? ये अपनी पेटल्स को क्या करता है? ओपन कर देता है. पेटल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? पंखुड़ियाँ होती हैं. ये क्या करता है? पेटल्स को क्या करता है? अपने ओपन कर देता है. और अगर क्लोज़ करने की बात आती है, तो क्लोज़ कैसे करता है? क्लोज़ का मतलब ये रहता है कि जो इनर सरफेस होता है, उसकी जो इनर सरफेस होता है वो क्या होता है बेटा? छोटा हो जाता है. यानी आउटर सरफेस क्या करता है? इनर सरफेस से ज़्यादा ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो इसकी जो पेटल्स होती हैं, या अपनी पेटल्स को क्या करता है? क्लोज कर लेता है. यानी एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है, जो सरफेस ज़्यादा ग्रोथ करेगा उसका इफेक्ट होगा. यानी अगर इनर सरफेस ग्रोथ कर रहा है तो पेटल्स क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे. और अगर आउटर सरफेस ग्रोथ कर रहा है तो क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे. इसी तरीके से एक दूसरा हमारा फ्लावर होता है जिसे कहते हैं मून फ्लावर. मून फ्लावर में अपोजिट काम होता है. जो मून फ्लावर होता है बच्चों, वो क्या होता है? डे टाइम में क्या होता है? क्लोज होता है. यानी कि ये जो मून फ्लावर है वो क्लोज कब होता है? क्लोज होता है बच्चों वो डे टाइम में. और ओपन कब होता है? वो ओपन होता है बच्चों वो नाइट में. ये नाइट में, डार्क में क्या होता है बच्चों? वो ओपन होता है. अब बात करते हैं ये ओपन एंड क्लोज का काम क्या होता है. बिल्कुल सेम वैसे ही रहता है कि जब क्लोज होता है तो कहने का मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं इसके फ्लावर की मैं बात करूँ, ये फ्लावर कुछ इस तरीके का होता है.
ये इसकी क्या है बच्चों, ये पेटल्स हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये क्लोज होता है, यानी डे टाइम में क्या होता है बच्चों, ये क्लोज हो जाता है। क्लोज क्यों होता है, क्योंकि जो इसका अंदर वाला पोर्शन होता है उसे कहते हैं इनर पार्ट, इनर पार्ट, और जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसे कहते हैं आउटर पार्ट। किसका, पेटल्स का सिर्फ। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर इनर पार्ट ग्रोथ करता है तो क्या होता है बच्चों, यानी कहने का मतलब जैसे डे टाइम में क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। जब ये डे टाइम में क्लोज हो रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, जो आउटर पार्ट है वो ग्रोथ कर जाता है मोर, आउटर पार्ट क्या करता है, ग्रोज मोर देन इनर पार्ट, यानी कि आउटर पार्ट क्या करता है, ज़्यादा ग्रोथ करता है इनर पार्ट से। जिसका मतलब क्या हो गया, डे टाइम में ये क्लोज हो जाता है और नाइट में क्या होता है, ओपन होता है। नाइट में ओपन कैसे होगा, ये नाइट में ये ओपन ऐसे होगा कि जो इसका इनर पार्ट होता है वो क्या करता है, ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है आउटर पार्ट से, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये क्या करता है, नाइट में ओपन हो जाता है। अब बात करते हैं इनर पार्ट एंड आउटर पार्ट ग्रोथ कैसे करते हैं। तो बेटा इनर पार्ट एंड आउटर पार्ट जो ग्रोथ करते हैं ये ग्रोथ करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्लांट हार्मोन्स, यानी प्लांट हार्मोन्स की वजह से क्या होता है बेटा, ये जो आपके इनर पार्ट एंड आउटर पार्ट होते हैं ये ग्रोथ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव completed द नेस्टिंग मूवमेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अब बात करते हैं बच्चों इसमें कि जैसे हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स कवर कर लिए, नेस्टिंग मूवमेंट्स कवर कर लिए, यानी दोनों ही हमने पढ़ लिए। तो अगर हम इसमें देखें कि इसमें प्लांट हार्मोन्स का वर्क क्या होता है, तो प्लांट हार्मोन्स का अगर मैं वर्क की बात करूं, यानी कि फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, जैसे हमारे 5 प्लांट हार्मोन्स थे उनको इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो क्या कहते हैं, एक तो क्या करते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड में हेल्प करते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड में हेल्प करते हैं, और किस में हेल्प करते हैं बच्चों, वो करते हैं ग्रोथ ऑफ रूट, यानी ग्रोथ ऑफ रूट, स्टेम, इनमें क्या करते हैं, ग्रोथ कराने का काम करते हैं। और क्या करते हैं, स्टोमेटा के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, यानी मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा। ये क्या है बच्चों, ये वो पॉइंट्स है जो कॉमन है, यानी कहने का मतलब जो 5 आपके प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, जो कॉमन क्या करते हैं, काम करते हैं, वो ये होते हैं। इसी तरीके से फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स में फ्लावर्स को बनाने का काम करते हैं। और क्या करते हैं, फ्रूट्स को पकाने का काम करते हैं, यानी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है, ये क्या होते हैं, वो कॉमन पार्ट्स होते हैं या कॉमन वर्क होता है जो प्लांट हार्मोन्स क्या करते हैं, सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब बात करते हैं इसमें कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं उनके यूज़फुल क्या होता है, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यूज़फुलनेस ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो यूज़फुलनेस ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, यानी जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे प्लांट बॉडी की अगर बात करें तो प्लांट क्या करता है बच्चों, प्लांट बॉडी में जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, डाउनवर्ड एक्ट करती है। जो स्टेम होता है वो क्या करता है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है, यानी कि ऊपर की तरफ क्या करता है, वो ग्रोथ करता है। इसी तरीके से जो रूट्स होती है वो नीचे की तरफ जब मूवमेंट करती है या ग्रोथ करती है तो किस लिए ग्रोथ करती है, किसके लिए, वाटर के लिए करती है। वाटर के लिए करने का मतलब क्या होता है, यानी कि पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट क्या करती है, शो करती है। एंड इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, जो आपका स्टेम होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, तो ये क्या बताता है, ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करता है। और तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प द प्लांट्स टू ऑब्टेन वाटर, न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल एंड लाइट फ्रॉम द सन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, जो सन होता है, सन से उन्हें क्या मिलती है, लाइट मिलती है। और लाइट जिस पोर्शन से या जिस एरिया से आती है उसी तरफ क्या होता है, प्लांट बॉडी अपने क्या करती है, रेस्पॉन्स को क्रिएट करती है। तो कहने का मतलब क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, जैसे उन्हें सॉइल से क्या मिलते हैं, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स मिलता है। इसी तरीके से अगर उन्हें सन से क्या मिलती है, लाइट मिलती है।
विच आर नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। तो कहने का मतलब ये होता है ये जो आपके ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल, यानी इनके सर्वाइवल के लिए क्या होते हैं ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तभी प्लांट बॉडी क्या होती है एक लंबे टाइम के लिए क्या करती है सर्वाइव कर पाती है।